बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलहरम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी सी है। आलू गोभी जिस तरीके से आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ वो उस तरीके से बहुत ही मज़े की बनेगी। तो फिर चलिए आइए वीडियो करते स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले है गोभी, मैंने ली है 1 kg। इसको मैंने बहुत अच्छे से कटिंग कर लिया है। आलू है 1/2 kg। इनको भी मैंने बहुत अच्छी तरह से कटिंग करके इनको पानी के अंदर रखा है ताकि आलू जो है वो काले ना हो। अब है आयल जो है वो तकरीबन है 1/2 प्याली यानी कि 150 ग्राम। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून है। इनको बहुत अच्छे से चॉप किया हुआ है। प्याज 2 मीडियम साइज़, इनको भी बहुत अच्छे से कटिंग किया हुआ है। टमाटर 1 बड़ा, इसको भी बारीक बारीक सा कटिंग करना है। इसके बाद है खुश्क मसाला जात, सुरख मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और नमक है 1 टेबलस्पून। ये है अजवाइन और कलवंजी। अजवाइन है तकरीबन 1/2 टीस्पून और कलवंजी जो है 1/2 टीस्पून से भी कम। चिकन पाउडर है 1 टेबलस्पून। गरम मसाला 1 टेबलस्पून। मुट्ठी भर के एक है सब्ज़ धनिया। सब्ज़ मिर्चें हैं तकरीबन 4 से 6 अदद। इनको बारीक सा कटिंग कर लिया। सबसे पहले हमने गोभी को बहुत अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के लिए मैंने एक बड़े से बर्तन के अंदर पानी डाल के उसको गोभी को उसके अंदर ऐड किया है और बहुत अच्छे से मल के वॉश किया है। वॉश करने के बाद मैं सबसे पहले पतीले के अंदर मैंने रखा है पानी जब गर्म हो जाएगा तो फिर इसके अंदर ऐड करूँगी गोभी। पहले मैंने इसके अंदर ऐड किया है नमक। जैसे ही पानी गर्म होगा गोभी को इसके अंदर ऐड कर दूँगी। पानी जो है तकरीबन ये देखिए गर्म हो चुका है। अब मैं ऐड कर रही हूँ गोभी को मैं इसलिए बॉईल कर रही हूँ ताकि क्योंकि गोभी जो होती है वो बादी होती है। उबालने से जो है इसका बादीपन जो है वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए मैं गोभी को जो है वो बॉईल कर रही हूँ। जैसे ही गोभी को 1 या 2 बॉईल आई तो गोभी को गर्म पानी से निकाल लें। गोभी को बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, बस सिर्फ 2 उबाल आने देने हैं। गोभी जो तकरीबन बॉईल हो चुकी है। अब मैं इसको करूँगी डिश आउट। मैंने इसको टोकरी के अंदर निकाल लिया है। देखिए माशाल्लाह से गोभी का कलर जो है बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। अब मैंने चूल्हे के ऊपर पतीला रख के आग जला ली है और उसके अंदर डाल दिया ऑयल। इसके अंदर ऐड करूँगी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको चम्मच की मदद से ज़रूर हिलाएं ताकि जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो अच्छे से भुन जाए। लहसुन अदरक के पेस्ट को बहुत अच्छे से भूनना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो तकरीबन भून चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। साथ ही मैं ऐड कर दूँगी टमाटर और प्याज को मैं बहुत अच्छे से भून लूँगी, यानी कि प्याज़ों को हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं बाद में जो है खुश्क मसाले फिर डालूँगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैंने इनको भून लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ खुश्क मसाले। खुश्क मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इसके साथ ही थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के करीब पानी डाला है ताकि मसाला जो है वो जले नहीं। क्योंकि पानी डालने से मसाला जो है वो बहुत अच्छा सा एक तो
तैयार होगा। हल्का सा पानी डालें, बहुत ज़्यादा नहीं। प्याज भी तकरीबन गल चुके हैं और टमाटर भी। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आलूओं को। आलूओं को डालने के बाद बहुत अच्छे से इनको भूनना है। फिर आलू मैंने तकरीबन सारे ऐड कर लिए हैं और अच्छी तरह से चम्मच के साथ मसाले के अंदर इनको मिक्स कर दिया है। आलूओं को मसाले के अंदर बहुत अच्छे से भूनना है ताकि अब मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर चिकन पाउडर डाल के फिर बहुत अच्छे से भूनेंगे ताकि मसाले का जो जायका है वो आलूओं के अंदर अच्छे से जज़्ब हो जाए। मसाले के अंदर आलू भूनने से बहुत ही टेस्टी से बन जाते हैं। गोभी मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि गोभी को मैंने पहले से बॉईल कर लिया हुआ है। जब आलूओं को तकरीबन 6 मिनट तक भूनना है। अब जो आलू तकरीबन भून चुके हैं, अब मैं ऐड कर रही हूँ गोभी। माशाल्लाह से देखें, गोभी बॉईल करने के बाद बहुत ही प्यारी सी लुक दे रही है और बहुत अच्छे से वॉश भी हो गई है, साफ़ भी हो गई है। अब मैं इस गोभी को भी मसाले के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मिक्स हो गई है गोभी। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, मेरे पास जो अजवाइन और थी कलवंजी जो है वो तकरीबन बहुत ही फ़ायदेमंद है। कहते हैं कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज जो है वो कलवंजी के अंदर मौजूद है, तो इसलिए मैंने गोभी के अंदर भी कलवंजी डाली है और साथ में अजवाइन भी डाली है। अजवाइन की जो खुशबू है और जायका जो है बहुत ही मज़े का लगता है इसके अंदर। अब मैंने इसको तकरीबन 6 से 8 मिनट तक इसको पकाना है। गोभी तकरीबन जो है मेरी पक चुकी है। ये देखें, आलू भी तकरीबन गल चुके हैं। मैंने गोभी को पकाया है 6 से 8 मिनट तक। घी भी तकरीबन ऊपर आ चुका है। अब मैं इसको करूँगी गार्निश। सबसे पहले मैंने डाले हैं इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें। अब मैं ऐड करूँगी इसके ऊपर गरम मसाला, फिर ऐड करूँगी सब्ज़ धनिया जो सबसे एंड में डालते हैं। गरम मसाला और सब्ज़ धनिया जो है माशाल्लाह से जो गोभी की लुक है बहुत ही प्यारी सी नज़र आ रही है। अब मैं इसको करूँगी डिश आउट। वेरी गुड, माशाल्लाह से जो गोभी की लुक है बहुत ही मज़ेदार सी नाइस सी नज़र आ रही है। आप भी इसी तरह से गोभी को बनाएं। आपको इंशाल्लाह से गोभी जो इस तरह की बनाई बहुत ही मज़ेदार सी लगेगी। अब मैंने गोभी को धनिया के साथ जो है गार्निश कर दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।